कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम जाने अनजाने बुलावा दे देते हैं। कारण है अनियमित दिनचर्या और असंतुलित आहार। बदलते मौसम के कारण हम भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को अहमियत न देकर पेट भरने पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। नतीजन शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यही कमी हमें कई घातक बीमारियों के चंगुल में फंसाने का काम करती है। इन्हीं पोषक तत्वों में से एक है विटामिन डी, जो न केवल हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है बल्कि अन्य बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में सहायक होता है। इन्हीं पोषक तत्वों में से एक है विटामिन डी, जो न केवल हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है बल्कि अन्य बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में सहायक होता है। विटामिन डी के फायदे कई हैं क्योंकि ये शरीर में कई अन्य पोषक तत्वों का निर्माण करता है। हाल ही के वर्षों में विटामिन डी की कमी के शिकार ज्यादातर लोग हो रहे हैं। धूप से बनने वाली विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को बनाए रखता है। सूर्य की धूप विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। हड्डियों में कैल्शियम की आपूर्ति भी विटामिन डी के माध्यम से होती है। शरीर के लिए जरूरी विटामिन डी 5 प्रकार का होता है: विटामिन डी 1, विटामिन डी 2, विटामिन डी 3, विटामिन डी 4 और विटामिन डी 5। ये सभी विटामिन अलग अलग तरह से काम करते हैं। शरीर में कैल्शियम का अवशोषण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए प्रतिरक्षा तंत्र को बेहतर करना, हड्डियों और नर्वस सिस्टम को सही से संचालित करने जैसे काम विटामिन डी के माध्यम से ही होते हैं। विटामिन डी की कमी होने पर मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। आज के वीडियो में हम विटामिन डी फूड्स और उससे संबंधित ऐसे ही कई रोचक तथ्यों को आपके साथ साझा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी के फायदों की। तो विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद कर सकता है। इससे हड्डियों से संबंधित विकार जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स का जोखिम कम हो जाता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम की पूर्ति बढ़ाकर हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। विटामिन डी शरीर को सामान्य रूप से बढ़ने और विकास करने में मदद कर सकता है। विटामिन डी तंत्रिका, मांसपेशियों और शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को मजबूत करने में काफी मददगार साबित हो सकता है। शरीर में विटामिन डी की उचित मात्रा होने से सूजन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। विटामिन डी मस्तिष्क स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद कर सकता है। स्वस्थ हृदय के लिए भी विटामिन डी काफी फायदेमंद हो सकता है। त्वचा से संबंधित समस्याएं जैसे एक्ने से बचाव में भी विटामिन डी प्रभावकारी हो सकता है। कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाव करने में विटामिन डी काफी लाभकारी हो सकता है। खाद्य पदार्थों की बात करें तो विटामिन डी किन किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। सबसे पहले गाय के दूध की बात करें तो विटामिन डी के स्रोत में दूध का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए शाकाहारी लोग दूध के सेवन से विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। दूध कई पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है। कारण ये है कि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैग्नीज व जिंक के साथ साथ विटामिन डी और विटामिन के भी मौजूद होते हैं। एक गिलास दूध में करीब 115 से 124 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी पाया जाता है। अंडे की बात करें तो विटामिन डी फूड्स के तौर पर आहार में अंडा शामिल किया जा सकता है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक वैज्ञानिक रिसर्च ये पुष्टि करता है कि कैल्शियम और प्रोटीन के साथ ही अंडे में भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस कारण विटामिन डी वाले आहार में अंडे को शामिल किया जा सकता है। इसके सेवन से शरीर में विटामिन डी के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सकती है। ऐसी कई मछलियां भी हैं जिन्हें विटामिन डी के स्रोत के तौर पर जाना जाता है। जो लोग मछली खाना पसंद करते हैं वो विटामिन डी फूड्स के तौर पर आहार में मछली को भी शामिल कर सकते हैं। विटामिन डी वाले फलों के नाम की बात करें तो संतरे का नाम सबसे ऊपर आता है। देखा जाए तो संतरे के जूस में कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और फास्फोरस के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस कारण विटामिन डी वाले फल के रूप में संतरे का इस्तेमाल इससे संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। एक गिलास संतरे के जूस में करीब 100 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मौजूद रहता है। मशरूम की बात करें तो विटामिन डी फूड्स में मशरूम को शामिल किया जा सकता है।
अन्य विटामिन डी वाले आहार की तरह इसमें अधिक मात्रा में विटामिन डी नहीं पाया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल इस समस्या से संबंधित जोखिमों से बचाव करने में आपकी सहायता ज़रूर कर सकता है। हमने बात की थी दूध में विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, वहीं दूध से बनने वाले दही में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। खास बात यह है कि दूध के मुकाबले दही इस खास विटामिन की कमी को पूरा करने की अधिक क्षमता रखता है। इस कारण दही के फायदे भी विटामिन डी के स्रोत के रूप में उपयोग में लिए जा सकते हैं। सामान्य तौर पर करीब 170 ग्राम दही में 80 से 200 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट तक विटामिन डी पाया जाता है। वहीं मक्खन की बात करें तो विटामिन डी के तौर पर मक्खन के फायदे देखे जा सकते हैं। इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक के साथ साथ विटामिन ए, बी, ई और के पाया जाता है। वहीं एक अन्य शोध के माध्यम से इस बात की पुष्टि हुई कि इसमें विटामिन डी की अच्छी मात्रा है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि मक्खन के इस्तेमाल से भी शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी की जा सकती है। जो लोग मांसाहारी हैं उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं अपने विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए भी जो बताए गए उपाय हैं वो आप कर सकते हैं। दूध, दही, मक्खन में भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, इसका इस्तेमाल करें। विटामिन डी वाले फल या अन्य फूड्स के अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट का सेवन भी विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। बाजार में विटामिन डी की कई टैबलेट्स और कैप्सूल मौजूद हैं जो दावा करते हैं कि उनका उपयोग शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकता है। सप्लीमेंट के रूप में विटामिन D3 का सबसे ज़्यादा सेवन किया जाता है। हालांकि कोई भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से पहले अपने चिकित्सक या सलाहकार से सलाह ज़रूर ले लें। बात करते हैं विटामिन डी की ज़रूरत की मात्रा की। जन्म से लेकर 12 महीने तक के बच्चों को करीब 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की आवश्यकता होती है। 1 साल से 71 साल की उम्र के बीच करीब 600 IU तक विटामिन डी चाहिए होता है। 71 साल की उम्र को पार करने के बाद शरीर को करीब 800 IU विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। बात कर लेते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले नुकसान के बारे में। अगर विटामिन डी की कमी आपके शरीर में हो जाती है तो इससे कई तरह की बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। आहार में विटामिन डी फूड चार्ट कमी होने से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की कमज़ोरी और लचीले होने का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में इसकी कमी रिकेट्स का कारण बन सकती है। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां नरम होने लगती हैं। वहीं वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमैलेशिया का जोखिम हो सकता है। ये भी कमज़ोर हड्डियों की समस्या है। कई मामलों में इसकी कमी बीपी, शुगर व कैंसर के साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी या इम्यून पावर पर भी असर डालती है। तो ये थी विटामिन डी के बारे में एक रोचक जानकारी। अब आप विटामिन डी की अहमियत के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसकी कमी के कारण किन किन समस्याओं का जोखिम बढ़ सकता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपके काफ़ी काम का रहा होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।